जन, हमारे पत्रकार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, समाजी साथियों, सब बात लगभग पूरी हो चुकी है। ये कार्यक्रम मात्र जो है 4 घंटा चला है। 4 घंटा में कितना बात उभर के आएगी आप सबको पता है। काफी वक्ता हमारे छूट गए, जो हो सकता है हमसे भी और माननीय मुख्य अतिथि से जिसे भी कुछ और बात कह सकते थे। साथियों, अगली बैठक फिर हम लोग करेंगे। जैसा मुख्य अतिथि जी ने कहा है, ये संक्षिप्त बैठक था, संक्षिप्त कार्यक्रम था। सभी बातें खुद करके आ गई है और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, झारखंड के जो हमारे जितने भी अतिथि आए हैं मुख्य अतिथि जी के साथ, हमारे मुख्य संरक्षक से लेकर के जिनका आप लोगों ने संबोधन सुना, डीजीपी साहब का, मुख्य अतिथि का, सभी लोगों का आप लोगों ने बहुत गंभीरता से सुना। यूपी से भी संख्या है, लेकिन नेताओं की संख्या कम है, क्योंकि हम बहुत संक्षिप्त रूप से बुलाए थे। जो हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, ऐसे लोगों को बुलाए थे। या आप इसका नाम देखेंगे तो कार्यकारिणी बैठक है और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, यानी जो चेरो समाज के विशेष कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। आप सब लोग आए। झारखंड के लोगों को विशेष रूप से मैं जितना भी धन्यवाद दूं, बधाई दूं, कम होगा, क्योंकि 4 बजे भोर से चल के आप लोग आए हैं, बिना खाना पीना के अभी तक बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस ठंडी के मौसम में 4 बजे, मतलब हमारे मुख्य जो इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक थे, संचालक महोदय 3 बजे ही जग गए हैं पलामू के धरती पर, और 3 बजे जग करके सारे लोगों की व्यवस्था करना अपने टीम के साथ। ऐसे जितने भी इनके साथ हैं, मुख्य अतिथि जी को भी मैं जितना भी बधाई दूं कम होगा, क्योंकि उतना भोर में चलना, मुझे लगता है कि झारखंड में भी इनका सभा होता तो उतना समय जग करके ही नहीं जाते। मतलब इतना लगन, इतना मेहनत, इतना तत्परता से, इतना उत्सुकता से यहाँ पे आप लोगों ने आए। मैं बहुत गदगद हुआ, खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ। और मुझे जो आप लोगों ने दायित्व दिया था, धीरे धीरे मैं संभाल रहा हूँ। आज छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश का चुनाव किया गया है, मनोनयन किया गया है 3 साल के लिए रामविलास चेरो जी को। उत्तर प्रदेश से जनपद सोनभद्र के कोटा ग्राम पंचायत के बड़ा गांव है जिले का, वहां के प्रधान भाई प्रहलाद चेरो जी हैं वर्तमान में, उनको उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भाई जिला परिषद अर्जुन सिंह को नियुक्त किया गया है। बाकी तमाम सचिव और संरक्षक के रूप में झारखंड और बिहार के लोगों को मनोनयन किया गया है 3 साल के लिए। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग मेहनत और लगन से इस समाज को आगे बढ़ाने में अग्रणीय भूमिका निभाएंगे। मैं पुनः एक बार जितने लोग यहाँ आए हैं सबका कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए, और अभी कुछ थोड़ा बस 5 मिनट का कार्यक्रम और है। एक तो माननीय विधायक जी द्वारा महाराजा मेदिनी राय का एक बुक आया है, किताब छप के, उसको लेना है, संक्षिप्त में है। और बाकी जो है सभी लोगों का साल भेंट करेंगे झारखंड के लोग जो हमारे वहाँ की टीम आई है। बाकी भोजन करने के उपरांत ही सब लोग जाएंगे, ये मेरा आपसे विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों को एक बार मैं चरण अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए, झारखंड के लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इसी चंद शब्दों के साथ आज का ये संक्षिप्त बैठक सभा का कार्यक्रम का समापन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेदिनी राजा, जय चेरो समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
कहीं ना कोई उठाइए, चलिए धीरे धीरे। कोई नहीं छूटेगा अभी हमारे से। वीडियो बना रहे हैं।
हम बहुत पदाधिकारी हमसे बड़े हैं और हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी समाज में जलकर कुछ सीख लिए हैं बोलने के लिए। तो सब बात तो हुआ, लेकिन बहुत छोटी सी बात छूटा हुआ, उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। अभी कहा गया कि हमारा पीछा हुआ है, शिक्षा आगे होना चाहिए। तो सबसे पहले गार्जियन का सजना होगा, दूसरा का स्कूल का सजना होगा। स्कूल इतना मास्टर साहब तो बुरा मत मानिएगा या कोई गार्जियन बुरा मत मानिएगा। सबसे पहले घर सजिए, इसके बाद स्कूल सजिए, वह लड़का श्योर निकलेगा। जैसे हमने कह रहा हूँ कि बगल में जब कहते हैं कि बाबू तोड़ नहीं पर काहे न पढ़ा, तोरा तो जरूरत हो से पढ़ावत है, हमारा बात पढ़ाओ। हाँ रे बेहुदा, तू शाम के 100 रुपया बोतल पी देते हो रे देखो, और एक कहते 300 रुपया पेट से पढ़ाओगे तब वो लेकर निकल जाएगा। इस तरह की हमारे घोषणा हमारे सेव समाज में इतना बड़ा गंदा घोषणा है कि बोतल का शिक्षा खत्म है। इतना ही कहकर अपने बानी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसके आगे महासचिव जी मनोनीत पत्र और अंग वस्त्र और पुष्प देकर उन्हें सम्मानित करें। उसके आगे मृत्युंजय सिंह जी जो सचिव रूप में झारखंड के होंगे, उन्हें भी मनोनीत पत्र और पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर उन्हें भी बिहार से एक प्रयास से बिहार अभी संगठन मजबूती प्रदान करेगा और चेरो समाज नेतृत्व आपसे आशा और विश्वास रखती है महासंघ कि आप उत्तर प्रदेश में आप गांव स्तर से लेकर गांव स्तर तक आप संगठन को पहुंचा मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही साथ राजा मित्र के विचारधारा पहुंचने का संगठन को मजबूती प्रदान होगा और राजा मित्र का सपना साकार होगा, संघ का उद्देश्य साकार होगा। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना समाप्ति घोषणा कर रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापन करने के बाद आपके तक पहुंचेंगे। आप फिर हम लोग भोजन करेंगे और कितना समय लगेगा सर? झारखंड से हम लोग आए, एक साथ चलेंगे। अजीत सिंह जी झारखंड, रविंदर सिंह जी, उमेश कुमार सिंह जी, रामविलास, माताएं बहनें, आप सभी लोग हमारे जो वक्ता थे उनके बातों को आप बहुत गौरपूर्ण सुन रहे थे। हमारे वक्ताओं ने आपको बहुत बात बताने की कोशिश किया। अभी हम लोग भीड़ के चक्कर में नहीं हैं, हम काफ़ी कमज़ोर हैं। अभी हमारे साथियों ने कहा कि विधानसभा में मामला रखने के लिए हमारे पास लोग हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड में, इसके बाद और राज्य में हमारे बातों को रखने के लिए राज्य में नहीं है। अगर देश स्तर पर कोई बात हमें रखना है तो वहाँ के लिए हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। हमारे पास IAS अफसर नहीं है, IPS एक सिंगल है जो बंगाल के DGP थे, अभी बंगाल गवर्नमेंट के सलाहकार हैं। हमारे इंजीनियर भी अभी प्रदीप सिंह जी हैं यहाँ, हमें लगता है कि कार्यपालक अभियंता सिंगल हैं और अभी धीरे धीरे नीचे से जा रहे हैं। हम कितना पीछे हैं, आपको, हमको, हम सब लोग को यह सोचने की जरूरत है। अगर इस पर हम चिंतन नहीं करें तो सिर्फ हम गीत गाते रह जाएंगे और कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम पीछे चले जाएंगे। जो कुछ अच्छे समाज हैं, अच्छे लोग हैं, हमें उनसे भी कुछ सीखना चाहिए कि आखिर वह समाज आगे कैसे बढ़ा। उनसे भी कुछ सीखना चाहिए हमें, उन्हें भी हमको देखना चाहिए।
तो सबसे पहला चीज है, अभी हमारे इंजीनियर साहब कह रहे थे कि शिक्षा पे हमें ध्यान देना चाहिए। सही बात है, हमें सौभाग्य प्राप्त है कि प्रदीप सिंह जी जो इंजीनियर हैं, इनके फादर के साथ हम लोग रहे हैं, उनका भी हमें सहयोग मिला है। हमारे बराबरी के नहीं थे, हमसे बड़े थे, लेकिन उनसे हम लोग बात किया करते थे और हम लोग का हमेशा सहयोग उनसे मिलता था और आकर के हम लोग के साथ किसी मामले में खड़े हो जाते थे। जो समाज को खराब करने वाली जो चीज है, जो आदत हम लोग में है, उसे हमें छोड़ना होगा। जैसे हम नशा पान का सेवन करते हैं, इनके फादर नशा पान का सेवन नहीं करते थे। इनके तीनों भाई इंजीनियर इन लोग हैं। इसी तरह से आज तक हमने जो समाज में देखा, जिन लोगों ने नशा पान का सेवन नहीं किया वह काफी आगे बढ़ा है। शिक्षा को जिसने शिक्षा पर जोर दिया उन्होंने आगे बढ़ा है। जो मेहनत करके किसी काम को किया, लगन के साथ जो काम को किया, उसने आगे बढ़ा है। और जिन लोगों ने, अभी मृत्युंजय सिंह जी इंजीनियर हैं, इनके पिताजी भी हमसे सीनियर हैं, लेकिन इनके भी हम लोग निर्देशन में हम लोगों ने काम किया। आज ये भी इंजीनियर हैं, इनके भाई भी इंजीनियर हैं और उस तरह के समाज के लोग बढ़ रहे हैं। हम इस मंच के माध्यम से जो हमारे सभ्य समाज के लोग यहाँ हमारे मीडिया के भाई बैठे हुए हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों का भी सहयोग हमें चाहिए। हमारे जो यहाँ समाज के लोग हैं उनका सहयोग, तमाम बुद्धिजीवी, समाज सेवी, कार्यकर्तागण और सामने में बैठे हुए हमारे सभी भाई बंधु, सर्वप्रथम में राजा मेदिनी राय के वंशज होने के नाते उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए आप सभी को सलोगे जोहार करती हूँ। देखिए, आधी आबादी होने के बावजूद भी हमको कम समय मिला, शोषण है, अभी नहीं खत्म होगा। चलिए, मैं आज का समय नेतागण को दूंगी, मुझे सुनना है, क्योंकि मुझे निराशा हो गया था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन आशा जगा कि हमारे भाई लोग, हमारे बच्चे लोग, हमारे बुजुर्ग लोग अभी सोए नहीं हैं, तो मुझे कुछ जान आया है। तो मैं अपने राजा मेदिनी राय का एक विचार को रखूंगी, चूंकि शौक में बोलना है। हमारे राजा मेदिनी राय दूध के नदी बहाए थे, जो आज गीत के रूप में प्रस्तुत है कि राजा मेदिनिया घर घर बाजे मथनिया। लेकिन इसे गद्दार लोगों ने सिंधु घाटी से शुरू किया और शराब के बोतल, जहर, हमारे दूध मक्खन खाकर पहलवान चेरों आदिवासियों को ध्वस्त किया है। मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि इस जहर को खत्म करके और राजा मेदिनी राय का दिया हुआ सपना को पूरा करें और घर घर मथनी बजे, दूध खाए, मलाई खाए। और दूसरी आदेश है, हमारा आग्रह है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा की ओर हम ध्यान दें और शराब पी करके मदहोश ना हो। हम इसी उम्मीद के साथ अपने सारे नेतागण से आग्रह करना चाहती हूँ कि सबसे पहले शिक्षा, और दूसरी चीज सजेशन देने के लिए जो कहा गया है, यह जो गणना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिराम चेरे जी कहे कि हमारे यहाँ 15,000, 20,000, 25,000 की आबादी वाले क्षेत्र है। मैं सुनकर गदगद हुई। लेकिन अब हम लोगों का ये जो मीटिंग है, चूंकि हम प्राकृतिक पूजक हैं,
हम धरती का पूजा करते हैं, पेड़ पौधा का पूजा करते हैं, हम सूर्य भगवान को का आराधक हैं। इसलिए यह मीटिंग आगे से गांव में और जंगल में होना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग शिक्षा का अलग जगाएंगे, शराब छोड़कर दूध मट्ठा पिएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। महिला अवस्था ग्रुप में जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं, आधुनिक तरीके से शिक्षा अपनाना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, जो वंचित है वैसे लोग के इन्होंने सोच के तहत वहाँ पर झारखंड में सरकारी लोग एक लेडी सोसाइटी वेलफेयर बनाकर इन्होंने सेवा करा, बच्चों बुजुर्ग भविष्य के लिए एक मेहनत कर रहा है, एक नया व्यायाम क्षेत्र ने काम किया है। हम आग्रह करना चाहेंगे कि उनका जो सचिव है और इंजीनियर है, पेशे से इंजीनियर है और सम्मानीय मुख्य अतिथि का गांव का ही है, हम वैसे शख्सियत को सादर आमंत्रित करना चाहें मंच पर। मृत्युंजय सिंह जी की आप अपने बिना संबोधन के अपनी बात को रखें। धोती ने कहा पजामे से, धोती ने कहा पजामे से कि हम सब मिलकर बने हैं एक धागे से, मैं खुलता हूँ आगे से, तुम खुलते हो पीछे से। सबसे पहले इस मंच पर मैं चाहूंगा लिए चेरो राष्ट्रीय चेरो जनजातीय महासंघ मंच पर आसीन मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधायक महोदय झारखंड, उत्तर प्रदेश, सभी माननीय पदाधिकारीगण हमारे बीच में उपस्थित हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे चेरो समाज के भाई बंधु हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे पूर्वजों सभ्यता संस्कृति के कल्चरल टीम से आए हुए हमारे माँ बहने, जो आज एक नई झलक के रूप में यहाँ सभा में दिखाई पड़े, मैं उनको सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ माननीय महोदय कि हमारा समाज जो है सदियों से जंगल झाड़ियों में छुप कर रहने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका प्रयास जो सोनभद्र जिला में रहा है, विधायक महोदय आपका जो प्रयास रहा है झारखंड में बहुत सराहनीय प्रयास रहा है। आप लोगों ने हमें मुक्ति का मार्ग खोजा है, आपने कलम और बंदूक का मार्ग प्रशस्त किया है। हम वचनबद्ध होते हैं कि हमारे सोनभद्र जिला के दुधिया के लोगों ने आपका सहयोग करेंगे, लेकिन और आवश्यकता है शिक्षा में दीप जलाने की और आवश्यकता है। जब तक से हमारे समाज के बच्चियां पढ़ करके आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक से हमारा समाज का विकास अधूरा ही माना जाएगा। चाहे हम में कितना हो मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, गार्जियनों हमारे कहना है कि हमारे जैसे बच्चियां, हमारे जैसे बच्चे यदि नहीं बढ़िया पढ़ पाते हैं, नहीं सामूहिकता के भावना का विकास कर पाते हैं, तो हम अपनी बेटियों के लिए बढ़िया दामाद नहीं खोज पाएंगे, हम अपने बेटों के लिए बढ़िया पतों नहीं खोज पाएंगे। इसलिए मेरी सोच है कि हमारे चाहे उत्तर प्रदेश धरती पर हो, चाहे बिहार की धरती पर हो, चाहे झारखंड की छत्तीसगढ़ धरती पर हो, सभी माँ बहनों को पढ़ाने लिखाने का संकल्प ले और ये आबादी दिखाने का जो हमारे मंत्री महोदय कर रहे हैं, हम करते हैं कि आबादी को सहयोग किया जाए कि हमारे उस आबादी में कितने शिक्षक हैं, कितने पदाधिकारी हैं, कितने का विकास हुआ है। यही मैं कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सोनभद्र की धरती, जय हिंद। हेलो, सबसे पहले राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ के तमाम पदाधिकारियों को मेरा हार्दिक नमन है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित दुधी के तमाम जनताओं को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना स्थल हम लोगों के लिए सामाजिक कार्य के लिए मुहैया कराए हैं। मैं संचालक महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं
जिन्होंने हम जैसे नौजवानों को भी मंच में आकर दो शब्द रखने का प्रयास करवाया है। मैं उन तमाम शुभ चिंतकों को जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं और हमारे तमाम झारखंडी बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं आप तमाम को भी नमन करता हूं। हमारी जो समाज है, समाज में बहुत तरह की आपसी वैमनस्यता फैली हुई है। हम लोग शराब के नशे में ज्यादातर रहते हैं। कुछ ही % ऐसे लोग हैं जहां के बच्चे मैट्रिक के बाद जॉब कर रहे हैं। हम लोग इस दिशा में अभी तक सार्थक पहल नहीं किए हैं। हमारे सभी राज्य में, खासकर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोग जॉब में हैं, बिहार में भी हैं और यूपी में भी हैं। लेकिन जहां तक शिक्षा की बात है, हम लोग समाज में बहुत तरह के परेशानी है, लेकिन सारे लोग सारी परेशानी दूर नहीं कर सकते हैं। हमारी जो सोसाइटी बनी है, मेदनी वेलफेयर सोसाइटी, इसमें तमाम सरकारी लोग हैं जो भारत के अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, राज्य के अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और वे अपने वेतन से, मासिक जो वेतन मिलता है उससे दान करते हैं और उन नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। जो आने वाले समय में कहा गया है कि बच्चा भविष्य का पिता होता है, तो हम लोगों ने बच्चों से एक पढ़ाई का जो स्तर है, आज हम टाउन में जाते हैं तो हमारे बच्चे कहीं नजर नहीं आते हैं। आप देखिएगा कि हमारे जो लोग हैं, आप बताइए, हमारे जो इस संगठन के संरक्षक हैं आईपीएस गंगेश्वर सर, वो अकेला आईपीएस हैं। उसके बाद आप प्रशासनिक पदाधिकारी में सब छोटे छोटे अफसर हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव सर, हमारे प्रदीप सर हैं, अकेला हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी आबादी अनेकों जगह छितराया हुआ है। हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए हैं, हमारी कोई एकता नहीं है। हमने 2019 में अपने व्यक्तिगत मत और माननीय मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र सर के सहयोग से मैं बिहार में गया, झारखंड में गया, यूपी में गया और मैं यहाँ के आदरणीय विधायक हरिराम चेरो जी का भी यहाँ गया और छत्तीसगढ़ भी गया, आमंत्रण के लिए कि एकजुटता बनाया जाए। और इसमें जो हम लोगों का, मैं किसी से पैसा नहीं मांगा, हम जो सहयोग करना चाहिए वो लोग किए। हमारे बिहार से सहयोग मिला, छत्तीसगढ़ से सहयोग मिला, यहाँ से सहयोग मिला। तो मैं एक उम्मीद रखा कि हाँ, आने वाले दिनों में हमारे जो लोग होंगे एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। आप बताइए कि हमारे यहाँ के विधायक सिर्फ अपने राज्य में सवाल उठा सकते हैं, हमारे झारखंड के माननीय मुख्य अतिथि जी झारखंड में सवाल उठा सकते हैं, लेकिन केंद्र में हमारी कोई आवाज नहीं है। और जब तक हम यूनिटी में नहीं रहेंगे तो हमारी आवाज दबे कुचले लोगों के जैसा ही दब जाएगा। मैं आप तमाम साथियों से, शुभ चिंतकों से आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी जो इच्छा हो, आप कोई एक बीमारी को ठीक कीजिए। हम लोगों ने झारखंड में एक छोटा सा सोसाइटी बनाया है, मेदनी वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें हमारे जो जॉब वाले लोग हैं अंशदान करते हैं, उससे हम लोग निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन बच्चों का भविष्य तराश रहे हैं जो आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए राज्य स्तर का प्रयास करते हुए राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाएंगे। मैं इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभ चिंतकों के साथ एक उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं और उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। रिश्तों को कुछ इस तरह बचाया कीजिए, रिश्तों को कुछ इस तरह बचाया कीजिए, कभी मान जाइए और कभी मनाया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मृत्युंजय जी। निश्चित रूप से मेदनी वेलफेयर सोसाइटी के बधाई के पात्र हैं। हम अगले वक्ता ग्रुप में बिहार से चलकर आए हैं दुर्योधन से जो शिक्षक हैं, पेशे शिक्षक हैं। अब बिना संबोधन के चाहे कि अपने संक्षिप्त में 2 शब्द रखें। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमें याद है अभी हरिराम सिंह जी यहाँ कुछ बात बता रहे थे कि हमने कैसे आया। हमें याद है पार्लियामेंट के चुनाव होने वाला था तो अधिसूचना जारी नहीं हुई थी और हम लोग का कार्यक्रम यहीं पे था राबर्ट्सगंज में। इसके बाद हम लोग जैसे ही आए अधिसूचना जारी हो गई थी। हरिराम सिंह जी ने कहा कि अब तो हम लोगों को बुला दिया, हम लोग आखिर क्या करें। हम बोले हम लोग को तो कुछ करना ही होगा। इसके बाद यहाँ हम अपने लोगों को हम लोगों ने समझा रहे थे कि हमें जो हमारे लिए काम करे हमको उन्हें वोट देना चाहिए। एक एक आदमी को वोट देना चाहिए। हम लोग को घर से सब लोग को निकलना चाहिए। ये तमाम बात हम लोगों ने प्रशासन के बात यहाँ करके और हम लोगों ने कार्यक्रम किया और अपने लोगों को हमने समझाने की कोशिश किया। वह शुरुआती का दौर था और हमें लगता है कि हरिराम सिंह जी उस कार्यक्रम के 2-3 साल बाद एमएलए बने और अपने लोगों के लिए हमेशा ये काम करते रहते हैं। इसलिए हम अपने लोगों से यह कहना चाहेंगे कि जो समाज में जिससे समाज को नुकसान हो रहा है उस तरह की चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए और जिससे समाज आगे बढ़ रहा है हम उसको देखने की तरीका है। जैसे प्रदीप सिंह जी ने कहा, अभी मृत्युंजय सिंह जी ने कहा, वैसे चीजों को हम लोग को पकड़ना है। हमें शिक्षा पर ज्यादा जोर देना है। हमें जो अंधविश्वास है वैसे चीज को हमको छोड़ना है। आज दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ हैं। सोचिए आज भी गांव में हम अंधविश्वास पर लगे हुए हैं, आज भी झाड़ फूक में हम लगे हुए हैं और दुनिया कहाँ जा रही है। ये सब बात को हम लोग को समझना है और हम इस तरह से आपका समाज आगे होगा। फिर भी हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब जगे तबे बिहान समझिए। हम आज जगे हैं, आप सब हम लोग जगे हैं। आप इतने लोग हैं, अगर आप सोच लीजिए एक आदमी अगर 10-10 आदमी को समझाना शुरू करें तो कितने लोगों को इतने लोग हम समझा सकते हैं। अगर हम 10-10 आदमी को समझाने में कामयाब हो गए तो हमें निश्चित रूप से हम समाज के मुख्य धारा में जो हमारे लोग पिछड़े हुए हैं हम मुख्य धारा के करीब हम लाके खड़ा कर सकते हैं। और वो 10-10 करें तो इस तरह से पूरे जगह जितने मेरे समाज में लोग हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के लोग हों, बिहार के लोग हों या और आगे मध्य प्रदेश के लोग हों, हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास हमें ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है और हम जो बेहतर चीज है समाज को बढ़ने की उस पर हम लोग काम करें और हम सभी लोग मिल करके। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम मेले हैं और हम सब कुछ जानते हैं। यह कार्यक्रम शुरुआत था, इसलिए हम लोगों ने जल्दीबाजी में कहा कि यहाँ हमें रखना चाहिए। समाज के एक एक व्यक्ति के हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग समाज में अपना जो समाज कैसे सुधरे उस तरह से हम लोग 1 दिन 2 दिन का कार्यक्रम अगर रहेगा सेमिनार तो निश्चित रूप से हम लोग सभी लोगों के बात को हम लोग ले करके उसमें से निकाल करके हम समाज को हम लोग दे पाएंगे। क्योंकि उसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि हम ही सब कुछ जानते हैं। आप भी जानते हैं, आप में जो अच्छाई है उसको निश्चित रूप से लेकर के हम लोग समाज को देंगे और समाज के लिए आपका जो योगदान होगा वो आपको निश्चित रूप से समाज के काम आएगा। आप भी उसको करेंगे। लेकिन समय अभाव में हम लोग इस तरह की चीज नहीं कर पा रहे हैं। यह पहली बैठक हम लोग की थी। अभी हमारे डीजीपी साहब का जो आया उन्होंने भी यही कहा। हम सब लोग यही बात कर रहे हैं। हमें सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमें जीवन में उतारना होगा और हम जीवन में उतार के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे साथियों ने, हमारे आदरणीय नेताओं ने, हमारे जो बुद्धिजीवियों ने आपके पास बहुत से बातों को रखा,
सिर्फ अगर इतना बात पे अगर हम अमल करें तो हमें कोई दुनिया का ताकत हमें हमारे समाज को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि हम आधी रोटी खाएंगे और अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, अंधविश्वास को हम दूर भगाएं और अपने हम समझें कि हम कुछ हैं। अगर कोई भी आदमी हमें कुछ कह दे तो उन बातों पर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं। अगर हमें कहीं नहीं बुझाए तो हमें कोई से पूछने में हम छोटा नहीं हो जाएंगे। अगर आज हम लोग इतना जगह पर हम आए हैं, आप समझिए कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं काफी कष्ट करके आए हैं। इसलिए आपके सामने आपको तो बताने वाले लोग हैं, हम लोग को बताने वाले लोग नहीं थे। फिर भी आपके सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से, हमारे जो ऊपर में थे उनके सहयोग से हम लोग यहाँ तक हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। समाज ही हमें यहाँ बढ़ाया है और समाज के लिए हम लोग करना चाहते हैं। और आपका बहुत समय नहीं लेते हुए हम सिर्फ आपसे यह कहना चाहेंगे कि हम तमाम लोगों की जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि हम लोग के समाज आगे कैसे बढ़े। इसलिए आप सब लोगों का विचार हम लोग कोशिश करेंगे आगे आने वाला समय में कि आपका विचार हम समाज के बढ़ाने के लिए आपके विचार को भी हम लें और आपके विचार को शामिल करके हम समाज को बढ़ाने में आगे हम कारगर बने। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय चेरो जनजातीय महासंघ। धन्यवाद। राजा मेहदी राय अमर रहे, राजा मेहदी राय अमर रहे। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमें याद है अभी हरिराम सिंह जी यहाँ कुछ बात बता रहे थे कि हमने कैसे आया। हमें याद है पार्लियामेंट के चुनाव होने वाला था, तो अधिसूचना जारी नहीं हुई थी और हम लोग का कार्यक्रम यहीं पे था राबर्ट्सगंज में। इसके बाद हम लोग जैसे ही आए अधिसूचना जारी हो गई थी। हरिराम सिंह जी ने कहा कि अब तो हम लोगों को बुला दिया, हम लोग आखिर क्या करें। हम बोले हम लोग को तो कुछ करना ही होगा। इसके बाद यहाँ हम अपने लोगों को हम लोगों ने समझा रहे थे कि हमें जो हमारे लिए काम करे हमको उन्हें वोट देना चाहिए। एक एक आदमी को वोट देना चाहिए। हम लोग को घर से सब लोग को निकलना चाहिए। ये तमाम बात हम लोगों ने प्रशासन के बात यहाँ करके और हम लोगों ने कार्यक्रम किया और अपने लोगों को हमने समझाने की कोशिश किया। वह शुरुआती का दौर था और हमें लगता है कि हरिराम सिंह जी उस कार्यक्रम के 2-3 साल बाद एमएलए बने और अपने लोगों के लिए हमेशा ये काम करते रहते हैं। इसलिए हम अपने लोगों से यह कहना चाहेंगे कि जो समाज में जिससे समाज को नुकसान हो रहा है उस तरह की चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए और जिससे समाज आगे बढ़ रहा है हम उसको देखने की तरीका है। जैसे प्रदीप सिंह जी ने कहा, अभी मृत्युंजय सिंह जी ने कहा, वैसे चीजों को हम लोग को पकड़ना है। हमें शिक्षा पर ज्यादा जोर देना है। हमें जो अंधविश्वास है वैसे चीज को हमको छोड़ना है। आज दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ हैं। सोचिए आज भी गांव में हम अंधविश्वास पर लगे हुए हैं, आज भी झाड़ फूक में हम लगे हुए हैं और दुनिया कहाँ जा रही है। ये सब बात को हम लोग को समझना है और हम इस तरह से आपका समाज आगे होगा। फिर भी हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब जगे तबे बिहान समझिए। हम आज जगे हैं, आप सब हम लोग जगे हैं, आप इतने लोग हैं। अगर आप सोच लीजिए एक आदमी अगर 10-10 आदमी को समझाना शुरू करें तो कितने लोगों को इतने लोग हम समझा सकते हैं। अगर हम 10-10 आदमी को समझाने में कामयाब हो गए तो हमें निश्चित रूप से हम समाज के मुख्य धारा में जो हमारे लोग पिछड़े हुए हैं हम मुख्य धारा के करीब हम लाके खड़ा कर सकते हैं। और वो 10-10 करें तो इस तरह से पूरे जगह जितने मेरे समाज में लोग हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के लोग हों, बिहार के लोग हों या और आगे मध्य प्रदेश के लोग हों, हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास हमें ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है और हम जो बेहतर चीज है समाज को बढ़ने की उस पर हम लोग काम करें और हम सभी लोग मिल करके
ऐसा कोई बात नहीं है कि हम मेले हैं और हम सब कुछ जानते हैं। यह कार्यक्रम शुरुआत था, इसलिए हम लोगों ने जल्दीबाजी में कहा कि यहाँ हमें रखना चाहिए। समाज के एक एक व्यक्ति के हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज में अपना जो समाज कैसे सुधरे उस तरह से हम लोग 1 दिन 2 दिन का कार्यक्रम अगर रहेगा सेमिनार, तो निश्चित रूप से हम लोग सभी लोगों के बात को हम लोग ले करके उसमें से निकाल करके हम समाज को हम लोग दे पाएंगे। क्योंकि उसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि हम ही सब कुछ जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप में जो अच्छाई है उसको निश्चित रूप से लेकर के हम लोग समाज को देंगे और समाज के लिए आपका जो योगदान होगा वो आपको निश्चित रूप से समाज के काम आएगा, आप भी उसको करेंगे। लेकिन समय अभाव में हम लोग इस तरह की चीज नहीं कर पा रहे हैं। यह पहली बैठक हम लोग के थी। अभी हमारे डीजीपी साहब का जो कार आया, उन्होंने भी यही कहा। हम सब लोग यही बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमें जीवन में उतारना होगा और हम जीवन में उतार के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे साथियों ने, हमारे आदरणीय नेताओं ने, हमारे जो बुद्धिजीवियों ने आपके पास बहुत से बातों को रखा। सिर्फ अगर इतना बात पे अगर हम अमल करें तो हमें कोई दुनिया का ताकत हमें हमारे समाज को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि हम आधी रोटी खाएंगे और अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, अंधविश्वास को हम दूर भगाएं और अपने हम समझें कि हम कुछ हैं। अगर कोई भी आदमी हमें कुछ कह दे तो उन बातों पर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं। अगर हमें कहीं नहीं बुझाए तो हमें कोई से पूछने में हम छोटा नहीं हो जाएंगे। अगर आज हम लोग इतना जगह पर हम आए हैं, आप समझिए कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं काफी कष्ट करके आए हैं। इसलिए आपके सामने आपको तो बताने वाले लोग हैं, हम लोग को बताने वाले लोग नहीं थे। फिर भी आपके सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से, हमारे जो आउटर में थे उनके सहयोग से हम लोग यहाँ तक हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। समाज ही हमें यहाँ बढ़ाया है और समाज के लिए हम लोग करना चाहते हैं। और आपका बहुत समय नहीं लेते हुए हम सिर्फ आपसे यह कहना चाहेंगे कि हम तमाम लोगों की जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि हम लोग के समाज आगे कैसे बढ़े। इसलिए आप सब लोगों का विचार हम लोग कोशिश करेंगे आगे आने वाला समय में कि आपका विचार हम समाज के बढ़ाने के लिए आपके विचार को भी हम लें और आपके विचार को शामिल करके हम समाज को बढ़ाने में आगे हम कारगर बने। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय चेरो जनजातीय महासंघ। धन्यवाद। राजा मेहदी राय अमर रहे, राजा मेहदी राय अमर रहे। जीत सिंह जी झारखंड, रविंदर सिंह जी, उमेश कुमार सिंह जी, रामविलास, माताएं एवं बहनें, आप सभी लोग हमारे जो वक्ता थे उनके बातों को आप बहुत गौरपूर्ण सुन रहे थे। हमारे वक्ताओं ने आपको बहुत बात बताने की कोशिश किया। अभी हम लोग भीड़ के चक्कर में नहीं हैं, हम काफ़ी कमज़ोर हैं। अभी हमारे साथियों ने कहा कि विधानसभा में मामला रखने के लिए हमारे पास लोग हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड में, इसके बाद और राज्य में हमारे बातों को रखने के लिए राज्य में नहीं है। अगर देश स्तर पर कोई बात हमें रखना है तो वहाँ के लिए हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। हमारे पास IAS अफसर नहीं है, IPS एक सिंगल है जो बंगाल के DGP थे, अभी बंगाल गवर्नमेंट के सलाहकार हैं। हमारे इंजीनियर भी
अभी प्रदीप सिंह जी हैं यहाँ, हमें लगता है कि कार्यपालक अभियंता सिंगल हैं और अभी धीरे धीरे नीचे से जा रहे हैं। हम कितना पीछे हैं, आपको, हमको, हम सब लोग को यह सोचने की जरूरत है। अगर इस पर हम चिंतन नहीं करें तो सिर्फ हम गीत गाते रह जाएंगे और कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम पीछे चले जाएंगे। जो कुछ अच्छे समाज हैं, अच्छे लोग हैं, हमें उनसे भी कुछ सीखना चाहिए कि आखिर वह समाज आगे कैसे बढ़ा। उनसे भी कुछ सीखना चाहिए हमें, उन्हें भी हमको देखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज है, अभी हमारे इंजीनियर साहब कह रहे थे कि शिक्षा पे हमें ध्यान देना चाहिए। सही बात है, हमें सौभाग्य प्राप्त है कि प्रदीप सिंह जी जो इंजीनियर हैं, इनके फादर के साथ हम लोग रहे हैं, उनका भी हमें सहयोग मिला है। हमारे बराबरी के नहीं थे, हमसे बड़े थे, लेकिन उनसे हम लोग बात किया करते थे और हम लोग का हमेशा सहयोग उनसे मिलता था और आकर के हम लोग के साथ किसी मामले में खड़े हो जाते थे। जो समाज में, समाज को खराब करने वाली जो चीज है, जो आदत हम लोग में है, उसे हमें छोड़ना होगा। जैसे हम नशा पान का सेवन करते हैं, इनके फादर नशा पान का सेवन नहीं करते थे। इनके तीनों भाई इंजीनियर इन लोग हैं। इसी तरह से आज तक हमने जो समाज में देखा, जिन लोगों ने नशा पान का सेवन नहीं किया वह काफी आगे बढ़ा है। शिक्षा को, जिसने शिक्षा पर जोर दिया, उन्होंने आगे बढ़ा है। जो मेहनत करके किसी काम को किया, लगन के साथ जो काम को किया, उसने आगे बढ़ा है। और जिन लोगों ने, अभी मृत्युंजय सिंह जी इंजीनियर हैं, इनके पिताजी भी हमसे सीनियर हैं, लेकिन इनके भी हम लोग निर्देशन में हम लोगों ने काम किया। आज ये भी इंजीनियर हैं, इनके भाई भी इंजीनियर हैं और उस तरह के समाज के लोग बढ़ रहे हैं। हम इस मंच के माध्यम से, जो हमारे सभ्य समाज के लोग यहाँ, हमारे मीडिया के भाई बैठे हुए हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों का भी सहयोग हमें चाहिए। हमारे जो यहाँ समाज के लोग हैं, उनका सहयोग। हेलो, सबसे पहले राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ के तमाम पदाधिकारियों को मेरा हार्दिक हार्दिक नमन है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित दुधी के तमाम जनताओं को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना स्थल हम लोगों के लिए, सामाजिक कार्य के लिए मुहैया कराए हैं। मैं संचालक महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हम जैसे नौजवानों को भी मंच में आकर दो शब्द रखने का प्रयास करवाया है। मैं उन तमाम शुभ चिंतकों को जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं और हमारे तमाम झारखंडी बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं आप तमाम को भी नमन करता हूं। हमारी जो समाज है, समाज में बहुत तरह की आपसी वैमनस्यता फैली हुई है। हम लोग शराब के नशे में ज्यादातर रहते हैं। कुछ ही % ऐसे लोग हैं जहां के बच्चे मैट्रिक के बाद जॉब कर रहे हैं। हम लोग इस दिशा में अभी तक सार्थक पहल नहीं किए हैं। हमारे सभी राज्य में, खासकर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोग जॉब में हैं, बिहार में भी हैं और यूपी में भी हैं। लेकिन जहां तक शिक्षा की बात है, हम लोग समाज में बहुत तरह के परेशानी है, लेकिन सारे लोग सारी परेशानी दूर नहीं कर सकते हैं।
हमारी जो सोसाइटी बनी है मेदनी वेलफेयर सोसाइटी, इसमें तमाम सरकारी लोग हैं जो भारत के अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, राज्य के अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और वे अपने वेतन से, मासिक जो वेतन मिलता है उससे दान करते हैं और उन नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं जो आने वाले समय में कहा गया है कि बच्चा भविष्य का पिता होता है। तो हम लोगों ने बच्चों से एक पढ़ाई का जो स्तर है, आज हम टाउन में जाते हैं तो हमारे बच्चे कहीं नजर नहीं आते हैं। आप देखिएगा कि हमारे जो लोग हैं, आप बताइए, हमारे जो इस संगठन के संरक्षक हैं आईपीएस गंगेश्वर सर, वो अकेला आईपीएस हैं। उसके बाद आप प्रशासनिक पदाधिकारी में सब छोटे छोटे अफसर हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव सर, हमारे प्रदीप सर हैं, अकेला हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी आबादी अनेकों जगह छितराया हुआ है। हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए हैं, हमारी कोई एकता नहीं है। हमने 2019 में अपने व्यक्तिगत मत और माननीय मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र सर के सहयोग से मैं बिहार में गया, झारखंड में गया, यूपी में गया और मैं यहाँ के आदरणीय विधायक हरिराम चेरो जी का भी यहाँ गया और छत्तीसगढ़ भी गया आमंत्रण के लिए कि एकजुटता बनाया जाए। और इसमें जो हम लोगों का, मैं किसी से पैसा नहीं मांगा, हम जो सहयोग करना चाहिए वो लोग किए। हमारे बिहार से सहयोग मिला, छत्तीसगढ़ से सहयोग मिला, यहाँ से सहयोग मिला। तो मैं एक उम्मीद रखा कि हाँ, आने वाले दिनों में हमारे जो लोग होंगे एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। आप बताइए कि हमारे यहाँ के विधायक सिर्फ अपने राज्य में सवाल उठा सकते हैं, हमारे झारखंड के माननीय मुख्य अतिथि जी झारखंड में सवाल उठा सकते हैं, लेकिन केंद्र में हमारी कोई आवाज नहीं है। और जब तक हम यूनिटी में नहीं रहेंगे तो हमारी आवाज दबे कुचले लोगों के जैसा ही दब जाएगा। मैं आप तमाम साथियों से, शुभ चिंतकों से आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी जो इच्छा हो, आप कोई एक बीमारी को ठीक कीजिए। हम लोगों ने झारखंड में एक छोटा सा सोसाइटी बनाया है, मेदनी वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें हमारे जो जॉब वाले लोग हैं अंशदान करते हैं, उससे हम लोग निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन बच्चों का भविष्य तराश रहे हैं जो आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए राज्य स्तर का प्रयास करते हुए राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाएंगे। मैं इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभ चिंतकों के साथ एक उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं और उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। रिश्तों को कुछ इस तरह बचाया कीजिए, रिश्तों को कुछ इस तरह बचाया कीजिए, कभी मान जाइए और कभी मनाया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मृत्युंजय जी। निश्चित रूप से मेदनी वेलफेयर सोसाइटी के बधाई के पात्र हैं। हम अगले वक्ता ग्रुप में बिहार से चलकर आए हैं, विरोधी से जो शिक्षक हैं, पेशे शिक्षक हैं। अब बिना संबोधन के चाहे कि अपने संक्षिप्त में 2 शब्द रखें। इसके आगे महासचिव जी मनोनीत पत्र और अंग वस्त्र और पुष्प देकर उन्हें सम्मानित करें। उसके आगे मृत्युंजय सिंह जी जो सचिव ग्रुप में झारखंड के होंगे, उन्हें भी मनोनीत पत्र और पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर उन्हें भी बिहार से एक प्रयास से बिहार अभी संगठन मजबूती प्रदान करेगा और चेरो समाज नेतृत्व आपसे आशा और विश्वास रखती है महासंघ कि आप उत्तर प्रदेश में आप गांव स्तर से लेकर
गांव स्तर तक अब संगठन को पहुंचा मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही साथ राजा मित्र के विचारधारा पहुंचने का संगठन में मजबूती प्रदान होगा और राजा मित्र का सपना साकार होगा, संघ का उद्देश्य साकार होगा। हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना समाप्ति घोषणा कर रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापन करने के बाद आपके तक पहुंचेंगे। आप फिर हम लोग भोजन करेंगे और कितना समय लगेगा सर? झारखंड से लोग हम लोग आए, एक साथ चलेंगे। तमाम बुद्धिजीवी, समाजसेवी, कार्यकर्तागण और सामने में बैठे हुए हमारे सभी भाई बंधु, सर्वप्रथम में राजा मेदिनी राय के वंशज होने के नाते उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए आप सभी को सलोगे जोहार करती हूँ। देखिए, आधी आबादी होने के बावजूद भी हमको कम समय मिला, शोषण है, अभी नहीं खत्म होगा। चलिए, मैं आज का समय नेतागण को दूरी मुझे सुनना है, क्योंकि मुझे निराशा हो गया था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन आशा जगा कि हमारे भाई लोग, हमारे बच्चे लोग, हमारे बुजुर्ग लोग अभी सोए नहीं हैं, तो मुझे कुछ जान आया। तो मैं अपने राजा मेदिनी राय का एक विचार को रखूंगी, चूंकि शौक में बोलना। हमारे राजा मेदिनी राय दूध के नदी बहाए थे, जो आज गीत के रूप में प्रस्तुत है कि राजा मेदिनी घर घर बाजे मथनिया। लेकिन इसे गद्दार लोगों ने सिंधु घाटी से शुरू किया और शराब के बोतल जहर हमारे दूध मक्खन खाकर पहलवान चेरो आदिवासियों को ध्वस्त किया है। मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि इस जहर को खत्म करके और राजा मेदिनी राय का दिया हुआ सपना को पूरा करें और घर घर मथनी बजे, दूध खाए, मलाई खाए। और दूसरी आदेश है, हमारा आग्रह है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा की ओर हम ध्यान दें और शराब पी करके मदहोश ना हो। हम इसी उम्मीद के साथ अपने सारे नेतागण से आग्रह करना चाहती हूँ कि सबसे पहले शिक्षा और दूसरी चीज सजेशन देने के लिए जो कहा गया है, यह जो गणना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिराम चेरे जी कहे कि हमारे यहाँ 15,000, 20,000, 25,000 की आबादी वाले क्षेत्र है। मैं सुनकर गदगद हुई। लेकिन अब हम लोगों का ये जो मीटिंग है, चूंकि हम प्राकृतिक पूजक हैं, हम धरती का पूजा करते हैं, पेड़ पौधा का पूजा करते हैं, हम सूर्य भगवान को का आराधक हैं। इसलिए यह मीटिंग आगे से गांव में और जंगल में होना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग शिक्षा का अलग जगाएंगे, शराब छोड़कर दूध मट्ठा पिएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। अगला वक्ता ग्रुप में जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं, आधुनिक तरीके से शिक्षा अपनाना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, जो वंचित है, वैसे लोग के इन्होंने एक सोच के तहत वहाँ पर झारखंड में सरकारी लोग एक मेदिनी सोसाइटी वेलफेयर बनाकर इन्होंने सेवा कर रहा है, बच्चे बुजुर्ग भविष्य के लिए एक मेहनत कर रहा है, एक नया व्यायाम क्षेत्र काम किया है। हम आग्रह करना चाहेंगे कि उनका जो सचिव है और इंजीनियर है, पेशे से इंजीनियर है और सम्माननीय मुख्य अतिथि का गांव का ही है, हम वैसे शख्सियत को सादर आमंत्रित करना चाहें मंच पर। मित्रोदय से जो कि आप अपने बिना संबोधन के अपनी बात को रखें। धोती ने कहा पजामे से, धोती ने कहा पजामे से
कि हम सब मिलकर बने हैं एक धागे से, मैं खुलता हूँ आगे से, तुम खुलते हो पीछे से। सबसे पहले इस मंच पर मैं चाहूंगा लिए चेरो राष्ट्रीय चेरो जनजातीय महासंघ मंच पर आसीन मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधायक महोदय झारखंड, उत्तर प्रदेश, सभी माननीय पदाधिकारीगण हमारे बीच में उपस्थित हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे चेरो समाज के भाई बंधु हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे द्वारा सभ्यता संस्कृति के कल्चरल टीम से आए हुए हमारे माँ बहने, जो आज एक नई झलक के रूप में यहाँ सभा में दिखाई पड़े, मैं उनको सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ माननीय महोदय कि हमारा समाज जो है सदियों से जंगल झाड़ियों में छुप कर रहने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका प्रयास जो सोनभद्र जिला में रहा है, विधायक महोदय का जो प्रयास रहा है झारखंड में बहुत सराहनीय प्रयास रहा है। आप लोगों ने हमें मुक्ति का मार्ग खोजा है, आपने कलम और बंदूक का मार्ग प्रशस्त किया है। हम वचनबद्ध होते हैं कि हमारे सोनभद्र जिला के दुधिया के लोगों ने आपका सहयोग करेंगे, लेकिन और आवश्यकता है शिक्षा में दीप जलाने की और आवश्यकता है। जब तक से हमारे समाज के बच्चियां पढ़ करके आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक से हमारा समाज का विकास अधूरा ही माना जाएगा। चाहे हम में कितना हो मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, गार्जियनों हमारे कहना है कि हमारे जैसे बच्चियां, हमारे जैसे बच्चे यदि नहीं बढ़िया पढ़ पाते हैं, नहीं सामूहिकता के भावना का विकास कर पाते हैं, तो हम अपनी बेटियों के लिए बढ़िया दामाद नहीं खोज पाएंगे, हम अपने बेटों के लिए बढ़िया पत्रों नहीं खोज पाएंगे। इसलिए मेरी सोच है कि हमारे चाहे उत्तर प्रदेश धरती पर हो, चाहे बिहार की धरती पर हो, चाहे झारखंड की छत्तीसगढ़ धरती पर हो, सभी माँ बहनों को पढ़ाने लिखाने का संकल्प ले और यह आबादी दिखाने का जो हमारे मंत्री महोदय कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आबादी में सहयोग किया जाए कि हमारे उस आबादी में कितने शिक्षक हैं, कितने पदाधिकारी हैं, कितने का विकास हुआ है। यही मैं कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सोनभद्र की धरती, जय हिंद। हम बहुत पदाधिकारी हमसे बड़े हैं और हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी समाज में जलकर कुछ सीख लिए हैं बोलने के लिए। तो सब बात तो हुआ, लेकिन बहुत छोटी सी बात छूटा हुआ, उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। अभी कहा गया कि हमारा पीछा हुआ है, शिक्षा आगे होना चाहिए। तो सबसे पहले गार्जियन का सही ना होगा, दूसरा का स्कूल का सही ना होगा। स्कूल इतना मास्टर साहब से बुरा मत मानिएगा या कोई गार्जियन बुरा मत मानिएगा। सबसे पहले घर सजिए, इसके बाद स्कूल सजिए, वह लड़का श्योर निकलेगा। जैसे हमने कह रहा हूँ कि बगल में जब कहते हैं कि बाबू तोड़ नहीं पर काहे ने पढ़ा, तोरा तो जरूरत हो से पढ़ावत है, हमारा बात पढ़ाओ। हारे बेहुदा तू शाम के 100 रुपया बोतल पी देते हो रे, देखो और एक कहते 300 रुपया पेट से पढ़ाओगे तब वो लड़का निकल जाएगा। इस तरह की हमारे घोषणा हमारे सेव समाज में इतना बड़ा गंदा घोषा है कि बोतल का शिक्षा खत्म है। इतना ही कहकर मैं बानी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चेरो एकता जिंदाबाद, चेरो एकता जिंदाबाद, राष्ट्रीय चेरो जनजातीय महासंघ जिंदाबाद। उपाध्याय बंद करवाइए ना, सुजीत जी उपाध्याय बंद करवाइए। आज यह बैठक, यह मंच बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा, ऐतिहासिक पल होगा। आपके विधायक जी बोल रहे थे कैसे समाज को वक्ता और पूर्व के वक्ता बताए होंगे। वक्ता बहुत हैं और बड़े बड़े वक्ता यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी बात आपको सुनना है, इसलिए मैं तमाम बिंदुवार बात नहीं बताना चाहता। आप सुन लिए होंगे और मेमोरेंडम के शकल में हमारे राज्य के राजा को मिल जाएगा और उस पर वो अगर अमल नहीं करते हैं तो मैं आखिरी आह्वान यहाँ आज करने आए हैं कि आने वाला दिन जो होगा वो आपके लिए बुरा दिन होगा। हमारी दुआ जब लगी थी तो आप राजा जरूर बने हैं, मेरी दुआ भी लगेगी तो रंग बनने
में देर नहीं लगेगा, रंग मिलने में देर नहीं लगेगा। मैं यही अपने आपके लिए दुआ देने आए हैं कि समय रहते संभल कर आप राजा बने रहिए, और नहीं तो अगर रंग का रास्ता पसंद है तो जो आप कर रहे हैं करते रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप तमाम से क्षमा प्रार्थी, क्षमा पाते हुए वक्त क्षमा का भाव है। घंटों बोलने की आदत है और अनंत समस्याएं हैं। समस्या हम बता दिया, मेरी समस्या से कोई लेना देना नहीं यहाँ के राजा को। समस्या तो उनका खुद है कि हमारा सत्ता कैसे आए, वो अहम समस्या उनका है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप तमाम को धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मुमताज खान साहब हमारे पहले विधायक बनने वाले हैं। आपकी दुआ, आपकी मंगल कामना इनको लगे। जोरदार एक बार ताली दे दीजिए इनको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लातेहार जिला से सैकड़ों की संख्या में जगजीवन राम जी के नेतृत्व में यहाँ पधार चुके हैं। उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। लातेहार जिला के सभी भाइयों को जय भीम मंच से सारे लोग, सारे प्रदेश के आपका स्वागत है और मंच में आसीन होइए और धरना को सफल बनाइए। लातेहार जिला को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ऐतिहासिक दिन। हम उनको आग्रह करते हैं कि कृपया स्थान ग्रहण करें। साथियों, हम पर बहुत भारी दबाव है कि कम से कम समय में आपसे हम बात करवाएं, और मेरी इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग को पता बुलाऊं मंच पर, ताकि वो मिस ना करें इस ऐतिहासिक क्षण का। लेकिन मैं अगर बुलाऊंगा तो मैं आपको 2 मिनट के अंदर आपको बोलूंगा कि प्लीज आगे के दिन के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि त्रिपुरारी सिंह जी चेरो, जो आदिवासी महासभा के राजगद्दी भी हम छीनेंगे और राज भी हम करेंगे। धन्यवाद। जो हमारे सर का ताज है, भारत का संविधान, उसका प्रस्तावना हम सभी साथी यहाँ से पढ़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीका से निर्देशों को मानते हुए सीएम आवास की ओर कूच करेंगे। तो सारे लोग चाहेंगे कि एक साथ खड़े हो जाएं। माताएं बहनें को भी तकलीफ दे रहा हूँ, खड़े हो जाएं। लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। अब थोड़ी देर के लिए आप अपने स्थान पर बैठ जाए, 2 मिनट के लिए। धन्यवाद प्रदेशाध्यक्ष महोदय। अब आपसे आग्रह करेंगे आप इस जुलूस का
कुमार जिला अध्यक्ष हजारीबाग, कृपया आप आइए अपनी बातों को 2 मिनट में रखें। कृष्णा कुमार हजारीबाग जिला अध्यक्ष, कृष्णा कुमार नहीं है। और मैं आमंत्रित करता हूं लोकेश रवि जिला अध्यक्ष धनबाद भीम आर्मी, लोकेश रवि जिला अध्यक्ष धनबाद। साकेत पासवान जी अगर है तो आइए। उपाध्यक्ष हमारे पलामू के, जिनके सम्मान में तालियां बजाई जाए और जय भीम बोला जाए। कृष्णा कुमार हजारीबाग के जिला अध्यक्ष और लोकेश रवि धनबाद जिला के अध्यक्ष, कृपया तैयार रहिए। आइए साकेत सर, आपका वेलकम है। जय भीम। एक एक ईंट के समान है, वो अपना एक एक ईंट से 4 दीवार उस कुतुब मीनार जैसा बना दे, ताकि उस लगे उस एक एक ईंट का बुलडोजर कितना बड़ा बन गया है कि हमको देखने में और समझने में बहुत कठिन हो रही है। आज हम लोग जो इस सरकार को घेराव करने जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मांगे हैं जो हमारे गरीब परिवार, छात्र छात्राओं के बीच में जो आरक्षित सीट हैं, अभी जो वैकेंसी निकल रही है, आरक्षित सीट से वे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग सिपाही नहीं बन सकते हैं। तो जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो आज स्कॉलरशिप भी बंद कर दिया जाता है, ढक कर दिया जाता है। उस स्कॉलरशिप के लिए भी हम लोग आवाज बुलंद करने का काम करें और यहाँ से मुख्यमंत्री की आवाज घेरने का काम करें। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। पुनः जय भीम, जय झारखंडी जो का जोरदार ध्वनि से स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए और जय भीम। सारे तमाम क्रांतिकारी साथी, मेरा क्रांतिकारी हुल जोहार, जय भीम। मैं कृष्णा कुमार, मैं बस इतना कहूंगा कि आज जो भी प्रदेश कमेटी के द्वारा हम लोग को निर्देश दिया जाएगा, हम लोग उस निर्देश को शांति पूर्वक से पालन करना है। समस्या तो बहुत है। अब यहाँ एक चीज बता दीजिए, कितने लोग हैं जिनके साथ समस्या नहीं है? वो हाथ नहीं उठाएंगे, किसके साथ समस्या है? तो हम अपने समस्या के लिए आए झारखंड में। और धन्यवाद कृष्णा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम को मेंटेन किया है। और मैं आमंत्रित करता हूँ लोहरदगा जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र भगत जी, भीम आर्मी के लोहरदगा जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र भगत जी, जल्दी आइए। और अगर हमारे बीच में लोकेश रवि है धनबाद जिला के अध्यक्ष, जल्दी आइए। लोकेश रवि, इससे पहले कि आपसे मुखातिब हो रहे हैं हमारे मोदी अपने शोषण के विरोध में और हमारे मोदी बहरी सरकार के विरोध में बहुत बहुत को हमारे बहुत से जय भीम जोहार आपके ऊपर, लेकिन वो हमारे उम्मीद के खिलाफ अब हम लोग आदिवासी और बहुत ईमानदार और जवानी दयालु श्रद्धा के साथ अपने चाहते थे, लेकिन आपने हमें ही घूर काटने का काम किया है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको ये गलती है उनसे हम पक्का बीचों का प्रयास करेंगे। आपके ऊपर जितना उम्मीद था वो उम्मीद को आप सारा मिला दिए हैं। तो कहीं सब कहते हैं, समय बहुत कम है। मॉब लिंचिंग होता है तो प्रशासन यह प्रयास करता है कि इस घटना को मॉब लिंचिंग साबित ना होने दिया जाए। उदाहरण स्वरूप रामगढ़ की एक घटना हम लोगों ने देखी, जहां पे मॉब लिंचिंग के तहत एक दलित की हत्या की गई, लेकिन प्रशासन ने छुपा दिया उस मामले को और कह दिया ये व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से हत्या की गई है। यह सरकार मॉब लिंचिंग में अगर कानून बनाने की बात बोली है तो ये सरकार के 4 साल बीत चुके हैं और अब तक ये सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने द्वारा कहा गया बात को अमल में लाने के लिए लोगों के इस झारखंड राज्य के दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए मॉब लिंचिंग का कानून बनाइए। सरकार के पास इतनी समस्या नहीं है। क्या ये सरकार हमारी सुविधाओं के लिए बैठी है? यह सरकार अपने नेताओं की जेबें गर्म करने के लिए बैठी है? इस आवाम को समझने की आवश्यकता है। साथियों, मैं ये मांग करता हूं कि आज के इस मेमोरेंडम मिलने के बाद ये सरकार 1 माह के भीतर मॉब लिंचिंग का कानून बनाए और नहीं तो भीम आर्मी उग्र प्रदर्शन भी करना चाहती है।
आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ एकत्रित हैं और मुझे ये उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार को हमारी मांगों पर घुटना टेकना होगा। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ताकत रखती है अपना। और तो ना भूले ये सरकार कि ये जो आज यहाँ पे आवाम आप देख रहे हैं ना, ये मात्र 0.5% है। ऐसे कितने लोग हैं हमारे जो आपके रांची में जब आएंगे पूरे झारखंड से ना, तो रांची में मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी तमाम युवा साथियों से, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से। साथियों, हम लोगों ने बारी बारी से सत्ताएं दी और ये उम्मीद किया कि ये लोग जब सत्ता में बैठेंगे हमारे हक और अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे, लेकिन हर बार हम सबों को निराशा हाथ लगी। यस और नो? हर बार निराशा हाथ लगी। यस और नो? अब ये तय करना है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर काम करती है, जिसका समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का नारा है, ये एक वैसी पार्टी है जो अपने SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के लिए जब ये सत्ता में नहीं है तो सरकारों को हिलाने का काम करती है जब हमारे लोगों को उत्पीड़न होता है। जरा सोचे, अगर आप सभी साथी ताकत बना करके हमारी इस आजाद समाज पार्टी को सत्ता में स्थापित कर देंगे तो क्या हमें अपनी मांगों को मांगने के लिए इस तरीका से धरना देने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे लोग वहां बैठेंगे जो बाबा साहब के मानने वाले, मान्यवर काशीराम साहब के मानने वाले, बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग होंगे, जो अपने लोगों के दुखों तकलीफों को पहचानने वाले लोग होंगे, क्योंकि वो लोग बड़ी बड़ी महलों से पैदा लेकर के आए हुए लोग नहीं रहेंगे। वो लोग रहेंगे आप सबके बीच से बैठे हुए लोग जो आपकी समस्याओं और दुखों को अपने दिल से लगा करके आपके लिए लड़ाइयां लड़ते हैं। ये वो लोग रहेंगे। मैं इस आवाम से ये बात कहना चाहता हूं कि जागो और अपने SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समुदाय को जगाओ, उनको वोटों की शक्ति बनाओ कि मांगना क्या जरूरी है। अरे बाबा साहब ने हमारे हाथों में वोटों की शक्ति दी है, हम चाहें तो अपने वोटों की शक्ति से अपना सरकार और अपना राजा चुन सकते हैं, और हम चाहें तो हमारे वोट की शक्ति यदि हम एकजुट कर दें तो बड़े से बड़े सिंहासन में बैठे हुए सरकार को नीचे गिरा सकते हैं। वो शक्ति है आपके वोटों में। आपको अब अपनी वोटों की शक्ति को पहचानना होगा। वो दिन दूर नहीं, अगर आप सबों ने वोटों की शक्ति को पहचान लिया तो ये सरकारें से मांगने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सरकार हमारी होगी, ये सरकार हमारी होगी। अगर सरकार हमारी होगी तो हमें मांगने की जरूरत है क्या? और मैं आप सभी तमाम भाइयों से एक बात कहता हूं, आज हम लोग का यह धरना प्रदर्शन पूर्ण रूपेण शांति प्रदर्शन से चल रहा है, क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हम सभी अभी यहाँ से कूच करेंगे CM आवास के लिए। तो तमाम जिला के कमेटी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश के कमेटी, प्रखंड के कमेटी, पंचायत के कमेटियां, वो सारे लोगों को गाइड करेंगे, एक दिशा में हम लोग चलेंगे और जहां पे आप लोगों को रुकने का निर्देश दिया जाएगा हम लोग को वहां रुक जाना है। हमारा मांग सरकार से है, हमें प्रशासन से किसी प्रकार की कोई झगड़ा नहीं है, हमारी सरकार से भी झगड़ा नहीं है। हमारी सरकार से क्या है? मांग है कि हमारी मांगों को पूरा करे। हम सभी कतारबद्ध होकर के अभी CM आवास की ओर कूच करेंगे ताकि CM को हम अपना मेमोरेंडम दे सके। और मैं आप सभी तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने कमर को कस ले और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को अपने क्षेत्रों में इतना मजबूत करे कि अगले दिन हमें धरने पे बैठने की जरूरत ना पड़े। सरकार हम बनाने का काम करेंगे, ऐसा काम करें। और मैं आप सबों को एक बात ये भी कहना चाहता हूं साथियों कि अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ दलित वर्ग ना समझे। इस देश में कानून बाबा साहब का चलता है, बाबा साहब का कानून इस देश में चलता है और कानून उसी का चलता है जो देश का राजा होता है। देश का राजा बाबा साहब है, क्योंकि उनका कानून चल रहा है। ये संविधान और इस सत्ता में बैठे हुए लोग वो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं। मैं आप सभी तमाम आवाम को एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस देश के लोकतंत्र के हिस्सा और मजबूत स्तंभ है। अब
सवाल पूछने के लिए सरकार से, प्रशासन से स्वतंत्र है। आप अपना हौसला को बढ़ा करके रखें। अगर इस देश के राजा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और आप उसके वंशज हैं, तो राजा का बेटा क्या होता है? राजकुमार। तो राजकुमार की तरह जीना सीख लीजिए और ऐसा दिन पैदा करेंगे हम लोग मिल करके कि राजगद्दी भी हम छीनेंगे और राज भी हम करेंगे। धन्यवाद। जो हमारे सर का ताज है, भारत का संविधान, उसका प्रस्तावना हम सभी साथी यहाँ से पढ़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीका से निर्देशों को मानते हुए सीएम आवास की ओर। हमारे लोगों की जमीनें छीनी जाएगी, हमारे लोग मारे पीटे जाएंगे, माताओं बहनों के अस्मिता के साथ खेला जाएगा। बिल्कुल नहीं। उन लोगों ने यह सपना देखा था कि इस राज्य में 42% संसाधन है, पूरे देश का 42% खनिज संपदा है और ये 42% खनिज संपदा वाला राज्य यदि झारखंड अलग हो जाता है हमारा, तो यहाँ का हरेक वर्ग, यहाँ का युवा पीढ़ी, यहाँ का SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय और माताएं बहनें सभी खुशहाली के जीवन जिएंगे और तरक्की का मार्ग झारखंड चूमेगा। लेकिन ये ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये 23 साल बीत गए और इस 23 सालों में इस झारखंड की जनता ने अलग अलग सरकारों को मौका दी, ये सोचकर कि ये नहीं तो वो सरकार हमारे हित में काम करेगी। हमने भाजपा को ही मौका दिया, हमने कांग्रेस को ही मौका दिया। ये जो SC, ST, OBC की सरकार कहते हैं जेएमएम वाले, अभी हमने पिछली बार इनको भी मौका दिया। और तो और मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी ने इनको समर्थन दिया कि ये सरकार हमारी मूल निवासी सरकार है, अगर ये जीतेगी तो झारखंड के आवाम के मुद्दों के ऊपर काम करेगी। लेकिन कहां? आज 42% खनिज संपदा होने के बाद तमाम पूंजीपति व्यापारियों को बुला करके बैठा दिया गया है और झारखंड के युवाओं को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। ये तमाम युवा हमारे रोजगार के लिए आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और ये सरकार गरीबी से सोई हुई है। मैं इस मंच से इस सरकार को कह रहा हूं कि ये जो आवाम जो आज इस राजधानी में राजभवन के समक्ष आप देख रहे हैं, ये वही गरीब गुरबा दलित शोषित की आवाज है, आवाम है, जिनकी जनसंख्या अभी आप 0.5% भी आपके राजभवन पास नहीं पहुंची है। आप सोचे कि हम संसाधनहीन होने के बाद में अपने धन से, अपने कठिन परिश्रम से इतनी संख्या में जनसैलाब के साथ अपनी मांगों को लेकर आप तक पहुंच सकते हैं। तो आप सोचे आपके खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और इस देश के, इस राज्य के लोगों ने कितनी आवाम को खड़ा कर दिया है मुद्दों को लेकर। आप ये ना भूले ये सरकार कि अगर आप इस राज्य के आवाम के मुद्दों को ऊपर काम करना प्रारंभ नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये आवाम आपको कुर्सी से खींच करके फेंकने का काम करेगी। आज हम देख रहे हैं साथियों, उत्पीड़न इस राज्य में इस कदर बढ़ा हुआ है। SC, ST, दलित आदिवासियों का उत्पीड़न, मां बहनों के साथ बलात्कार, युवाओं की हत्या, ये तमाम तरीके के केस घटनाएं हो रही है और ये सरकार और ये प्रशासन घोड़े बेच करके सोने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे गढ़वा जिला का एक जिला अध्यक्ष ने अपना घटना बताया, वहां मनोज राम की हत्या दिसंबर में कर दी गई, 4 धारा को वहां पे प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन हत्यारों को पकड़ने में यहाँ की प्रशासन निकम्मी नाकाम है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी निकम्मी प्रशासन को ला करके आपने यहाँ पे बैठाया है, क्या इनका काम लोगों के उत्पीड़न में काम करना है, न्याय दिलाना है, या आपके लिए पूंजी वसूल करके जमा करना है? ये सरकार को सोचने का जरूरत है। मैं ये मांग करता हूँ कि अविलंब मनोज राम के हत्यारों को गिरफ्तार करके और जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम करे ये सरकार। साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं, आज जमाबंदी के तहत जितनी भी जमीनें दलित आदिवासियों को उपलब्ध कराई गई है वो सरकार के द्वारा कराई गई है और कुछ भू माफियाओं के द्वारा, उसके आसपास पड़ोस के लोगों के द्वारा, ताकतवर लोगों के द्वारा उनकी जमीनों को बहुत ताकत से और तेजी के साथ छीना जा रहा है। हमने इस सरकार को कई एक जिलों में आवेदन करवा करके झारखंड के 24 जिलों से कई एक बार मेमोरेंडम देने का काम किया है कि इनकी लुटती हुई जमीनों को बचाने का काम करे सरकार, लेकिन ये सरकार कान में तेल डाल करके सो रही है। तो ये ना भूले ये सरकार
ये जनतंत्र है, और ये जनतंत्र जिस दिन क्रोशित हो गई ना, उस दिन हेमंत सोरेन तो क्या, नरेंद्र मोदी को भी कुर्सी से उतरने में देर नहीं लगेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज हमारी जो मांगे हैं वो हमारी सबसे पहली मांग है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू को लगाया गया, उस तरीके से झारखंड राज्य में भी हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और विधानसभा में प्रतिमा लगाने का काम कर रही है सरकार। साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या है अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ। जब 100% छात्रवृत्ति की व्यवस्था है तो यह अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ 40% छात्रवृत्ति क्यों दिया जा रहा है? क्या यह सरकार की दोहरी नीति नहीं है? आप किसी को 100% छात्रवृत्ति देते हो, किसी को 40% छात्रवृत्ति दे रहे हो। क्या ये आपने सोचा कि ये गरीब वर्ग के छात्र अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे 40% छात्रवृत्ति में? हमारी एक मांग है इस सरकार से कि एक साथ अनुसूचित जाति के छात्रों को 100% छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाए। अगर ये सरकार 100% छात्रवृत्ति सरकारों को मुहैया नहीं कराती है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के लोग आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम तमाम 24 जिलों में चक्का जाम करने का काम करेंगे। जब ये सरकार सत्ता में बैठी थी साथियों, उन्होंने वादा किया था कि इस राज्य में मॉब लिंचिंग का कानून 2 महीने के भीतर बनाऊंगा सत्ता में आते के साथ। आज आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं, प्रशासन उसे छुपाने की काम करती है। अगर कहीं मॉब लिंचिंग होता है तो प्रशासन यह प्रयास करता है कि इस घटना को मॉब लिंचिंग साबित ना होने दिया जाए। उदाहरण स्वरूप रामगढ़ की एक घटना हम लोगों ने देखी जहां पे मॉब लिंचिंग के तहत एक दलित की हत्या की गई, लेकिन प्रशासन ने छुपा दिया उस मामले को और कह दिया यह व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से हत्या की गई है। यह सरकार मॉब लिंचिंग में अगर कानून बनाने की बात बोली है तो यह सरकार के 4 साल बीत चुके हैं और अब तक यह सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने द्वारा कहा गया बात